हार्दिक शुभकामनाएं, सादर सा प्रेम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज का जो समय गुरु पूर्णिमा पर्व का हमारे लिए उस परमात्मा ने दिया और आज सभी लोग इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ पर उपस्थित हुए। ये आप सबकी हिम्मत नहीं है कि यहाँ तक आप आ पाते। ये सब आप सभी प्रेमियों के ऊपर वक्त के महापुरुष उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज जी की अति दया कृपा है। प्रेमियों, अभी हमारे बीच में कमलेश भैया ने आपको सत्संग दिया है। सत्संग की सारी बातें आप सुन चुके हो। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वक्त के महापुरुष उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज जी का वक्त का संदेश बताऊंगा। सत्संग काफी 1 घंटे तक चला। कमलेश भैया ने सुनाया, काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। सत्संग तो बड़े किस्मत वालों को मिल पाता है। वक्त के गुरु का सत्संग जब व्यक्ति को मिल जाता है प्रेमियों, तो सत्संग से हमारे कर्म कट जाते हैं। सत्संग जल जब मिल जावे, मैलाई कट कट जावे। ए माताओं, बहनों, प्रेमियों, हम सब इस काल की नगरी में आकर के ऐसे फंस गए थे, ऐसे कर्मों के जाल ने हमें लपेट लिया था कि हम भी अपने असली धाम, असली वतन को भूल गए थे प्रेमियों, भूल गए थे। और कर्मों के जाल में इस प्रकार से हम लोग फंसे पड़े हुए थे कि कोई 4 खान 84 लक्ष योनियों में जाना था। ए माताओं, बहनों, हमारी किस्मत, हमारे भाग्य अच्छे थे जो हमारे लिए गुरु महाराज मिल गए। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सब सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कहना चाहिए प्रेमियों, हमारे लिए बड़ी किस्मत से मनुष्य शरीर मिला था, नहीं तो हम लोग भी ऐसे नरकों में, ऐसी वेदनाएं, ऐसी पीड़ा में तड़प रहे थे कि एक नरक में हमारे लिए एक कल्प तक डाला गया। एक कल्प तक एक नरक की पीड़ा हमारे लिए दी गई। हे माताओं, बहनों, आप सभी लोग उस नरक से निकल करके आए हो। आप लोगों के ऊपर ऐसे कर्मों का पर्दा पड़ गया है कि आप पिछली बातें, सारी बातें भूल गए। प्रेमियों, ध्यान से सुनना। अभी भंडारा बनने में बहुत समय है। मैं वक्त के महापुरुष का संदेश सुना करके ही जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सा स्टार्टिंग में जो रहती है वो आपको मैं बता दूं कि आप सभी लोग ऐसे नरकों की वेदनाएं, ऐसी नरकों की पीड़ा को पार करके आए हैं। 4 खान 84 लक्ष योनियों को पार करने के बाद में आपको एक मानव शरीर मिला है और आपने उस परमात्मा से बड़े बड़े वादा भी किए थे। जब आप माँ के पेट में उठ के लटके हुए थे, चमगादड़ की भांति आप माँ के पेट में लटके हुए थे। माँ के पेट की गर्मी जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उस समय आप परमात्मा से, अपने पिता से वादा कर रहे थे। क्या वादा कर रहे थे प्रेमियों? अब कृपा करऊं यही भांति, सब जग भजन करऊं दिन राती। ये आपने वादा किए हैं। हे परमात्मा, हे मालिक, हे गुरुदेव महाराज, मेरे लिए एक बार इस माँ के पेट की अग्नि रूपी गर्मी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये आत्मा आपकी परमात्मा से उस समय प्रार्थना कर रही थी, मेरे लिए एक बार माँ के पेट से बाहर निकाल दो। इस माँ के पेट की गर्मी, इस माँ के पेट की बदबू मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं बाहर निकल करके दिन और रात आपका स्मरण करूंगी, आपकी भजन भक्ति करके मैं अपने असली धाम, असली वतन आ जाऊंगी। ऐसे आपने माताओं, बहनों, बाधाएं किए, ऐसे आपने संकल्प बनाए और जब इस धरती पर आने के बाद में हमारे लिए काल माया ने इस प्रकार से जकड़ लिया कि हम सारी बातें भूल गए और हम वही संसारी माया में लिप्त हो गए। किस्मत से हमारे लिए गुरु महाराज मिल गए
और गुरु महाराज ने बताया, स्वामी जी महाराज मिले, जब आपको ज्ञात कराया कि हम आए वही धाम से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम, एक हमारा काम। गुरु महाराज मिले, आपको समझा रहे, बता रहे, हे आत्माओं, आप जिस प्रकार से नरक की पीड़ा झेल रही थी, माँ के पेट में आपने नरक गर्मी झेली, आपको मैं वो बताने आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ कि आप लोग इस दुख के संसार के वासी नहीं हो। आपका धाम, आपका घर, आपका शहर तो वहाँ पर है जहाँ सुख ही सुख है। मैं आपको वहाँ पर लेने के लिए आया हूँ, आप लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ। स्वामी जी महाराज आपको बार बार सत्संगों में समझा रहे। प्रेमियों, ध्यान से सुनना, सत्संग का यदि एक वचन आपके कान में पड़ गया तो आपका काम बन जाएगा। इस समय गुरु महाराज की इतनी दया, इतनी कृपा दौड़ रही है कि यदि आपने उनका एक वचन अपने कान में अमल कर लिया, एक वचन को आपने अपने जीवन में आजमा लिया, उसके आधार पर आपने चलना चालू कर दिया, तो आपका लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। ये गारंटी मेरी नहीं, वक्त के महापुरुष उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज जी की है। वो आपका लोक परलोक दोनों बनाने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। अपने गुरु के मिशन को तो पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन अपने गुरु के जो उन्होंने काम दिया था, अपने गुरु ने क्या काम दिया था? उनको ये कहा था, बसीरतगंज आश्रम से ये बोला था कि ये इनको पहचान लो, ये उमाकांत तिवारी, ये आने वाले समय में पुराणों की संभाल करेंगे, उन नए को नाम दान देंगे। तो अपने गुरु के आदेश के पालन में बराबर ऐसे लगे हुए हैं प्रेमियों कि आज 72 साल की उम्र में दिन और रात ऐसे मतलब जीवों को जगाने में लगे हुए हैं कि दिन और रात 1 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं प्रेमियों, 1 मिनट नहीं बैठ पा रहे। हे माताओं बहनों, उनके लिए क्या जरूरत थी इस प्रकार से दिन और रात तकलीफ भोगने की, इस प्रकार से जीवों को जगाने की? ना उनके बीवी, ना उनके बच्चा, लेकिन अपने गुरु के आदेश के पालन में लगे हुए, अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। प्रेमियों, गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति मानी गई है। जो व्यक्ति गुरु के आदेश का पालन कर ले गया, यानी समझ लो अपना लोक परलोक उसने बना लिया। प्रेमियों, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय नाम मुख आवत नाही। वक्त के महापुरुष उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज जी आप सभी लोगों से वक्त का संदेश बता रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार से त्रेता युग में राम नाम को जगाया था, राम नाम में शक्ति भरी हुई थी, और उस समय जिसने राम नाम को पुकारा उनकी रक्षा हुई। आप लोग टीवी सीरियल देखते हैं, आपने देखा होगा, जहां जिस समय राम को पुकारा, बंदर भालुओं ने पानी में पत्थर में राम नाम लिख करके फेंका, पत्थर तैरने लगे। इसी प्रकार से प्रेमियों, द्वापर में देखिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम संत महात्माओं ने जगाया। उस समय जिन लोगों ने मुसीबत के समय कृष्ण कृष्ण करके पुकारा, उनकी रक्षा हुई। इसी प्रकार से प्रेमियों, कलयुग में स्वामी जी महाराज जी ने 2 नाम जगाए हुए हैं। एक नाम वर्णात्मक, जिसको बोलते हैं जय गुरुदेव, एक नाम ध्वन्यात्मक नाम की कमाई करके आप अपनी आत्मा की चढ़ाई करके आप अपने असली धाम, असली वतन निकल जाओगे। ध्वन्यात्मक नाम जो गुरु महाराज ने आपको नाम दान में दिया है, वह ध्वन्यात्मक नाम है। जो 5 नाम आपको मिले हैं, उनकी कमाई करके आप आत्मा को अपने असली घर, असली वतन भेज सकते हो।